हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, हम अपने चैनल के माध्यम से रोज़ नए नए नोटिफिकेशंस आप सभी के लिए लेकर आते हैं, न्यू फील्ड में लीगल जॉब्स के लिए। और आज फिर हमारा वीडियो उसी को लेकर के है। यह वीडियो हमारा जो है आज सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के अंदर, जिसको आप शॉर्ट में कहा जाएगा CBHFL, ठीक है। और यहाँ पर आपके लॉ के अलावा अदर फील्ड में भी जो है वैकेंसीज निकली हुई है, जहाँ पर लॉ से संबंधित जो मतलब लॉ स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर कुछ पोस्ट जो है आपके किसी भी माध्यम से आप लॉ ग्रेजुएट हो, आप वहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आखिर लॉ स्टूडेंट के लिए यहाँ पर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, यहाँ पर लॉ स्टूडेंट के लिए तो आपकी जो है यहाँ पर 3 वैकेंसीज निकली हुई हैं। सबसे पहले आपका 9 पर देखिए लिटिगेशन हेड है, 10 पर असिस्टेंट लिटिगेशन मैनेजर की पोस्ट है और 11 पर आपका है सेंट्रल लीगल मैनेजर की। तो लिटिगेशन हेड में जो आपका ग्रेड रहने वाला है वो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर का, और असिस्टेंट लिटिगेशन मैनेजर पर है आपका मैनेजर का, और सेंट्रल लीगल मैनेजर पर सीनियर मैनेजर का। तो ये आपकी यहाँ पर जो है पोस्ट निकली हुई है। टोटल ये आपकी 3 पोस्ट है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि क्वालिफिकेशंस वगैरह सारी चीज़ें क्या दी हुई हैं। ओके, तो यहाँ पर नीचे आते हैं। सबसे पहले आपको हम इसका शेड्यूल ऑफ इवेंट्स बता दें कि ये जो फॉर्म फिल होने की डेट हम शुरुआत में आपको बता चुके थे कि यहाँ पर जो आपकी 4 अप्रैल से स्टार्ट हुई है और 25 अप्रैल तक आपकी जो है रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए वर्क एक्सपीरियंस पर हम यहाँ आते हैं कि किसमें आपको कितना एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो लिटिगेशन हेड है, देखिए 9 नंबर पर, उसमें आपकी जो एज रहने वाली है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 ईयर्स होनी चाहिए। लिटिगेशन हेड यानी कि जिसमें आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो है यहाँ पर की पोस्ट जो आपको मिलने वाली है, इसमें मिनिमम 30 ईयर्स एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 ईयर्स। यहाँ पर आप ग्रेजुएट होने चाहिए LLB में, चाहे आपके 5 ईयर वाली हो चाहे 3 ईयर वाली हो, बट वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की हुई हो, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या कॉलेज जो है क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। साथ साथ यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, कितना, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन हैंडलिंग DRT SARF AESI एंड रिकवरी रिलेटेड मैटर्स इन HLN के होम लोन मॉर्गेज लोन, यानी कि ये सारे मैटर्स से रिलेटेड उसने जो चीज़ें दी हुई हैं इससे संबंधित मैटर्स को उन्होंने जो है सुना होना चाहिए। और यहाँ पर जो जगह है वो है आपकी मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है असिस्टेंट लिटिगेशन मैनेजर की, वहाँ पर जो एज है वो मिनिमम 25 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर। यहाँ पर भी जो ग्रेजुएशन LLB में होना चाहिए और वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ जो आपका एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है वो मिनिमम 5 ईयर्स का होना चाहिए, और एक्सपीरियंस यहाँ पर भी उन्हीं क्षेत्रों में है आपका DRT यानी कि हैंडलिंग DRT और SARF AESI एंड रिकवरी रिलेटेड मैटर्स HL और मॉर्गेज, ठीक है। यहाँ पर भी जगह आपकी सब में ये मुंबई दी हुई है मोस्टली। जो आपकी है यहाँ पर 11वीं जो सेंट्रल लीगल मैनेजर की है, जो सीनियर मैनेजर की जो यहाँ पर पोस्ट है वो आपका ग्रेड है। यहाँ पर एज जो है 28 मिनिमम है और मैक्सिमम 40 ईयर्स रहने वाली है। और यहाँ पर भी जो है ग्रेजुएशन LLB ही मांग रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बट यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है देखिए वो है आपका 6 ईयर का, वो भी हैंडलिंग सिमिलर लाइन ऑफ एक्टिविटी, वेटिंग ऑफ LSR टाइटल क्लियरेंस ETC इन आपका HL मॉर्गेज। इन सारी चीज़ों में उससे लगभग इन सारे मैटर्स में उससे क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ अब आप नहीं कर सकते क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट फील्ड में, जैसे LLB के थ्रू जो वैकेंसीज हैं उन्हें कोई भी कैंडिडेट नहीं भर सकता। तो उसी तरीके से जैसे बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग में माना है तो इन्हें कोई नहीं भर सकता। जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि सेंट्रल RCU मैनेजर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जिनमें आपके किसी भी स्ट्रीम से किसी भी चीज़ से आपका ग्रेजुएशन जो मांगते हैं, तो वहाँ कोई भी कैंडिडेट जो है फिल कर सकता है, क्योंकि ग्रेजुएशन तो भाई आप हैं ही LLB से, तो उस फॉर्म जो है आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर की है, जैसे ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बट यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस ये सभी में यहाँ पर मांग रहे हैं। और ये आपका है क्रेडिट प्रोसेसिंग असिस्टेंट का, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये थोड़ा सा अलग चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जो कट ऑफ डेट फॉर द पर्पज ऑफ एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया 1 फरवरी 2025 से यहाँ पर जो है यहाँ पर ये काउंट किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर मेनली जो एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है
यहाँ पर SC और ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होंगी उनके लिए आपका 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन जो है दिया गया है। उसके अलावा प्रोबेशन पीरियड, मतलब ये देखिए परमानेंट जॉब है वैसे तो, बट पहले जो सिलेक्शन होगा कैंडिडेट का वो विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ 6 पीरियड के लिए होगा, एक्टिव सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर ज्वाइनिंग द कंपनी। ठीक है। उसके बाद इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन प्रोसेस सेल कॉम्प्राइज ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड होगा ऑन आवर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एंड देयर आफ्टर पर्सनल इंटरव्यू। फिर उसका व्यक्तिगत इंटरव्यू होगा। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट का, जो इसके लिए एलिजिबल होंगे उन कैंडिडेट्स का क्या होने वाला है, आपका इंटरव्यू होने वाला है। और इसके पश्चात आपकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, वो आपको जो है कॉल लेटर इंटरव्यू का भेज दिया जाएगा, ऑनलाइन सारी चीज़ें, और ऑल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हों। ठीक है। और ये आपका हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल जाएंगी। जो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, और उसकी जो फीस रहने वाली है, देखिए यहाँ पर कैटेगरी के स्टूडेंट जो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप जनरल EWS या OBC कैटेगरी से हैं तो 1500 रुपये आपकी फ़ीस होगी, एप्लीकेशन फ़ीस, उसमें आपका GST भी इंक्लूड रहेगा। और अगर SC ST से है तो 1000 रुपये जो है आपकी फ़ीस यहाँ पर रहने वाली है। और बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज फॉर ऑनलाइन पेमेंट ही रहेगा ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस। इंटीमेशन चार्जेस, सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन ही रहने वाली है। और ये आपकी जो है वेबसाइट है, तो यहाँ पर जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी सारा ये प्रोसीजर आप एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेमेंट और फॉर्म फिल करने का सारा प्रोसीजर यहाँ पर जो है दिया हुआ है। ठीक है। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, सारे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम आपको यहाँ पर जो है बता चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म फिल करने की जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है वो है आपकी 25 अप्रैल। तो फटाफट अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो इस चीज़ के लिए इच्छुक है, भरना चाहता है, और तो प्लीज़ वो देर ना करें। और क्योंकि 4 अप्रैल से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं, जो कि आपके 25 अप्रैल तक भरे जाने हैं, तो प्लीज़ फटाफट फॉर्म फिल करें और एक न्यू जॉब आप लोग पा सकते हैं। इन जॉब्स में आपका अच्छा खासा जो है पे स्केल भी रहता है। तो प्लीज़ यदि आप चाहते हैं किसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे, तो उसके लिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।